नमस्कार। मैं सदानंद चौरसिया बोल रहा हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि गीता क्या है और गीता में क्या है। तो गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है और इसमें कुल 700 श्लोक हैं और गीता के बारे में वेद व्यास स्वयं कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं श्री पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिसृता। यानी यह गीता सुगीता है, अच्छी तरह गाने योग्य है और कर्तव्या ये हर व्यक्ति के जीवन में करने वाले कर्तव्यों को निर्देशित करती है। और किमन्य शास्त्र विस्तरे, और गीता अपने में इतनी परिपूर्ण है कि जिसने गीता को जान लिया, गीता का अध्ययन कर लिया, गीता को पढ़ लिया, गीता का मनन कर लिया, उसे संसार में किसी अन्य शास्त्र के जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परिपूर्ण है। और परिपूर्ण इसलिए है कि यह स्वयं श्री पद्मनाभ से, यह गीता स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री कृष्ण के मुख रूपी कमल से निकली हुई वाणी है। इसलिए जिस तरह से ब्रह्म पूर्ण है, उसी तरह ब्रह्म की वाणी गीता पूर्ण है। गीता क्या है? गीता स्वयं अपने बारे में बताती है, कहती है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमो अध्याय। यानी ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति मतलब ओम तत्सत इति। और ओम तत्सत इति के बारे में गीता के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण त्रिविधस्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। यानी ओम तत्सत इति, ये 3 अक्षर ओम तत् और सत निर्देशित किए गए हैं। किसके लिए? ब्रह्म के लिए। और ब्रह्मणा त्रिविधस्मृतः, और तीनों रूपों में, चाहे ओम के रूप में, चाहे तत् के रूप में, चाहे सत के रूप में, ये तीनों उस ब्रह्म को ही निर्देशित किए जाते हैं। और इसी से ओम से वेद की उत्पत्ति हुई है, तत् से वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है, और सत से यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। यज्ञ का तात्पर्य है यजन करना, कर्म करना, अपने जीवन में विहित कर्तव्यों को पूरा करना यज्ञ कहलाता है। तो कहने का मतलब कि पूरी गीता में 700 श्लोकों की गीता में केवल एक ही मंत्र दिया गया है, ओम तत्सत। ओम तत्सत के तीनों शब्द उस ब्रह्म को निर्देशित करते हैं। ओम के बारे में भगवान कहते हैं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति तजन देहम स्वयाति परमांगतम अनन्य चेता सत्यम यो मांग स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिना।
यानी ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम नाम से जाना जाने वाला यह एक अक्षर का ब्रह्म है। जो इसका व्याहरण करता है, यानी जो इसको जप करता है, जो इसका ध्यान करता है और इसके परिणाम स्वरूप परमात्मा का स्मरण करता है, सौ प्रयाति तजन देहम, ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर जाता है, परम धाम को प्राप्त कर जाता है। यानी ओम तत्सत यह ब्रह्म के लिए निर्देशित एक ऐसा मंत्र है जो पूर्ण है और ब्रह्मत्व को प्राप्त कराने वाला है। उसके बाद कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु, श्रीमद् भगवद गीता, तो भगवद गीता के पहले श्रीमद् क्यों लगाया गया? श्री का मतलब है अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनोहर, माने श्री नाम से जानी जाने वाली वह भगवती लक्ष्मी साक्षात हरि की आत्मा है और बिना श्री के भगवान परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं किसी व्यक्ति का नाम लिखने के पहले श्री लगाया जाता है। अगर श्री न लगाया जाए तो वो नाम पूर्ण नहीं माना जाता है। तो किसी नाम को, किसी पुरुष के नाम को पूर्णता प्रदान करने के लिए उसके आगे श्री लगाया जाता है। और श्री लक्ष्मी की मद, मद माने यह माया, यह विभूति जो तीनों लोकों में सृष्टि के रूप में फैली हुई है, वह अंतर्भूत भगवान के आदेश से यह पूरे वातावरण को, पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को वो चला रही है। वह श्री पैदा भी कर रही है, वह श्री पालन भी कर रही है, वह श्री विनाश भी कर रही है। तो इसलिए ये लिखा गया श्रीमद् भगवत गीता। अब भगवत गीता का मतलब भक्त लोग जिसे भगवान कहते हैं उसके आदेशों के तहत जीवन निर्वाह करने का, भक्ति करने का और भक्ति के बाद उस परमात्मा को प्राप्त करने का विधि गीता है। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म विद्यायाम, यह गीता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का तात्पर्य वह विद्या जो हमें ब्रह्म तक पहुंचाती है और हमें मुक्ति प्रदान करती है। या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वह कहलाती है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए यह ब्रह्म विद्या है जिसे ज्ञानी लोग ब्रह्म जानते हैं। उस ब्रह्म का ज्ञान कराने वाले विद्या ये ब्रह्म विद्या है। उसके बाद कहते हैं यह गीता योग शास्त्र है। योग शास्त्र का मतलब, योग का मतलब, योग के बारे में कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संग तक्त धनंजय सिद्धो असिद्धयो समो भूत्वा समत्व में योग उच्यते। यानी योग में स्थित होना और योग में स्थित होकर के संसार के कर्म करना और उस कर्म के परिणाम स्वरूप जीवन में किसी चीज़ के प्रति आसक्ति न रखना, सिद्धि और असिद्धि में समान बने रहना, यही समत्व योग उच्यते। यह समत्व योग कहलाता है। और समत्व योग क्या है? यही कर्म की कुशलता है और यही कर्म को किए जाने का विधान है। तो कहने का मतलब यह गीता
भक्तों के लिए भगवान को प्राप्त कराने की विद्या है, ज्ञानियों के लिए ब्रह्म को प्राप्त कराने की विद्या है, और योगियों के लिए कर्मयोग प्राप्त कराने की विद्या है, और यह अपने में परिपूर्ण है। गीता का पहला श्लोक शुरू होता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वन्तु संजय। अब धर्म क्षेत्र क्या है और कर्म क्षेत्र क्या है? यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो एक तरफ धर्मराज की सेना खड़ी है जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है, और जिधर कौरवों की सेना खड़ी है उसको कुरुक्षेत्र कहा गया है। लेकिन भगवान का मतलब जो अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं वो अंतर्ज्ञान कराने की शिक्षा है। इसीलिए धर्म के साथ क्षेत्र प्रयोग किया गया और कर्म के साथ क्षेत्र प्रयोग किया गया। अब क्षेत्र का मतलब क्या है तो इसके बारे में कहते हैं गीता के 13वें अध्याय के पहले श्लोक में कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। यानी हे कौन्तेय अर्जुन, जो क्षेत्र नाम से जाना जाता है वह शरीर ही है। इदम शरीरम कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है। इसका मतलब कि हमारे शरीर में ही धर्म क्षेत्र भी है और हमारे शरीर में भी कर्म क्षेत्र भी है, और कर्म से धर्म तक की यात्रा ये हमारी गीता है। कर्म से शुरू करके और हमें धर्म तक पहुंचना है, लेकिन धर्म पर भी हमें रुकना नहीं है। धर्म के बाद भी भगवान अर्जुन से 18वें अध्याय के अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी जिन्हें धर्म कहा जाता है उन सारे धर्मों को भी छोड़ो और सीधे मेरी शरण में आओ, और अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मेरी शरण में आ जाओगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके और तुम्हें मुक्ति प्रदान कर दूंगा, परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो कहने का मतलब पूरी गीता कर्म शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, और कर्म से धर्म तक की यात्रा, शरीर से आत्मा तक की यात्रा, जीव से परमात्मा तक की यात्रा, ये पूरी गीता है और गीता अपने में परिपूर्ण है। हरि ओम तत्सत।